अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो जैसे कि आपको पता है सेकेंड ईयर बायोलॉजी के 15वें चैप्टर से मतलब पहले चैप्टर होमियोस्टैसिस से हमने जो है टॉपिक्स स्टार्ट किए हुए थे। तो आज की वीडियो के अंदर एक बिल्कुल छोटा आसान और सिंपल सा टॉपिक जो है हमने देखना है कि जो अर्थवर्म है एक एनिमल है, जानवर है, उसके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, जो फाजल मादे बनते हैं, वो इनकी बॉडी से बाहर कैसे रिमूव किए जाते हैं। इनके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए सिस्टम है, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो किस तरह का है। तो देखें, सबसे पहले एक एक पॉइंट आप मौजूदगी के हवाले से देखते जाएंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो लिखा हुआ है इट बिलोंग्स टू ग्रुप एनालिडा। ये जो ग्रुप एनालिडा है या फैलम एनालिडा है, उससे ताल्लुक रखने वाला एक जो जानवर है उसका नाम क्या है? अर्थवर्म। अब सबसे पहला पॉइंट कि अर्थवर्म का ताल्लुक किस ग्रुप से है? एनालिडा से। सिंपल सा पॉइंट है। इसके बाद अगर देखें, इट हैज सेगमेंटेड बॉडी। इसकी जो बॉडी है, इसका जो जिस्म है वो सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। जैसे आप देख सकते हैं, ये एक सेगमेंट, 2 3 4 5 सो ऑन। तो इस तरह के सेगमेंट्स की वजह से हम कहते हैं कि इनकी जो बॉडी है वो क्या है? सेगमेंटेड है। अब इसकी बात अगर देखें, ईच सेगमेंट हैज पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। हर एक सेगमेंट के पास पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होता है। एक पेयर मौजूद होगा हर सेगमेंट के पास। किस चीज का पेयर मौजूद होगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम का। इसके बाद अगर हम देखें, द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ अर्थवर्म, जो अर्थवर्म है उसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको आप क्या नाम देते हो? मेटानेफ्रिडियम। इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। आप लोगों ने इससे पहले प्लेनेरिया के अंदर फ्लेम सेल्स पढ़ा था, वहां पे आप लोगों ने बात की थी कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम था प्लेनेरिया के अंदर, उसको हम मेटानेफ्रिडिया का नाम, प्रोटोनेफ्रिडिया का नाम देते थे। लेकिन यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको हम कहते हैं मेटानेफ्रिडिया। अब थोड़ा सा फर्क आप देखेंगे। द ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऐसा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल है और उसके पास इंटरनल ओपनिंग हो, अंदरूनी ओपनिंग होगी तब वो मेटानेफ्रिडियम। अगर इंटरनल ओपनिंग नहीं होगी फिर उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोनेफ्रिडियम का नाम देते हैं। अब जैसे कि आप देखें, ये आपके पास अर्थवर्म की बॉडी है, ये सारे के सारे सेगमेंट्स हैं। इनमें से एक सेगमेंट को हमने बड़ा करके देखा है। तो आप देख सकते हो इसके पास ये देखें एक्सक्रीटरी सिस्टम दिखाया हुआ है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम आप देख सकते हो ट्यूब्यूल्स की तरह का है। इसको हम क्या नाम देते हैं? मेटानेफ्रिडियम का नाम देते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, आपने हर एक पार्ट्स या पॉइंट को देखना है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला पोर जो है, अंदरूनी जो ओपनिंग है, इंटरनल ओपनिंग, उसको हम नेफ्रोस्टोम कहते हैं। इसके ऊपर सीलिया मौजूद होते हैं। उसके बाद एक लंबी नाली आती है, उसको आप कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हम ब्लैडर कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आखिरी एक्सटर्नल ओपनिंग है उसको हम क्या नाम देते हैं? नेफ्रिडियोपोर का नाम देते हैं। और इसके अंदर यहाँ पर जो है फ्लूइड मौजूद होता है, इसको हम कहेंगे सीलोमिक फ्लूइड। सीलोमिक फ्लूइड। तो आप देखो, सबसे पहले इन पार्ट्स की बात कर लेते हैं। नेफ्रोस्टोम, इंटरनल ओपनिंग, आप देख सकते हैं इंटरनल ओपनिंग। इट इज कवर्ड बाय सीलिया। इसको किसने कवर किया हुआ है? सीलिया ने। इंट्रेंस ऑफ सीलोमिक फ्लूइड। अब ये जो सीलोमिक फ्लूइड है वो यहां से इसके अंदर दाखिल हो जाता है, यहां से बॉडी से इसके अंदर चला जाता है। उसके बाद जब जाएगा तो एक ट्यूब्स पे जाएगा, उसको आप क्या कहते हो? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स कहते हो। अब आप देखिए, इट इज यूज्ड टू रीअब्सॉर्ब यूजफुल मटेरियल। अब जो यहां से मटेरियल इसके पास आया है, उस मटेरियल के पास नाइट्रोजनस वेस्ट भी होते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ साथ यूजफुल मटेरियल भी होते हैं। यूजफुल मटेरियल को ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है ये उसको दोबारा से रीअब्सॉर्ब कर लेती है, बाकी मटेरियल को भेज दिया जाता है ब्लैडर के अंदर। अब हम देखें ब्लैडर की अगर बात करें, द नाइट्रोजनस वेस्ट आर टेम्परेरीली स्टोर्ड।
मतलब गैर मुस्तकिल तौर पर थोड़े वक्त के लिए जो है नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो ब्लैडर के अंदर स्टोर कर लिए जाते हैं। अब इसके बाद हम देखें यहाँ पे जो आखिर हमारा स्पोर है, स्वाक है, उसको हम कहते हैं नेफिडियोपोर। अब आप देखो, इट इज एक्सटर्नल ओपनिंग, ये बैरोनी स्वाक है। इट इज यूज्ड टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। जो मटेरियल यहाँ पे आ चुका था वो अब बॉडी से जो है नेफिडियोपोर्स की मदद से वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। जिस तरीके से जो आप जो है आप कह सकते हैं इस तरीके से जो है अर्थवर्म के अंदर एक्सक्रीशन होती है, नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकाला जाता है। तो ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है, तो आप लोग इजीली इसको याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।